हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th यूपी बोर्ड में हम आपको सिलेबस के बारे में बता चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं आपसे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में। और यह है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा, जो कि 2023 और 2024 के सत्र के लिए जारी किया गया है कि पेपर में कहाँ से पूछने वाला पेपर में इसी में से पूछा जाएगा आपसे जो भी चीज़ होगा। जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। आपके 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भाग आपका भारत और समकालीन विश्व, मतलब इतिहास है आपका, उसमें से आपका 20 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा है आपका है समकालीन भारत, जो भूगोल है उसमें से भी आपको 20 नंबर से पूछा जाएगा। फिर तीसरा है आपका लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, नागरिक शास्त्र है, इसमें से 15 नंबर का आपका पूछा जाएगा। उसके बाद से चौथा पार्ट है आपका आर्थिक विकास की समझ, मतलब अर्थशास्त्र, इसमें से भी आपका 15 अंक का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के आपका 70 नंबर पूछा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इतिहास से आपका 20 नंबर का, भूगोल का आपका 20 नंबर से का, और नागरिक शास्त्र से 15 नंबर का, और अर्थशास्त्र से 15 नंबर का। जैसे कि देख लेते हैं इतिहास में जो 20 अंक का जो पूछा जाएगा उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन लेसन से। सबसे पहले आप लोग जानिए कि पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो देखिए क्या है। पहला है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे संबंधित आप कुछ चीज़ों को देख लीजिएगा। जोसेफ म्योत्सनी आदि के विचार, इसको जरूर देखना होगा। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की समस्या, आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। उसके बाद से भारत में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये जरूर आपको देखना होगा। उसके बाद से इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद में आपको 3 चीज़ ही देखना है जो आपको बताए हैं अभी। और भारत के राष्ट्रवाद में आपको देखना है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। उसके बाद से नमक सत्याग्रह। तीसरा है जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। पांचवा है सामूहिक अपनत्व की भावना। तो यह यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद से मिलाकर कुल 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद से इसी में खंड 2 है इतिहास में ही, जीविका अर्थव्यवस्था। तो जीविका अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो इसमें है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो उसमें है आपका कि भूमंडलीकृत विश्व का बनने में इसमें आपके पास जो भी है उसको थोड़ा समझिएगा क्या क्या है। पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच जो विश्व अर्थव्यवस्था है, उपनिवेशवाद जो भी है, कौन कौन विदेशी आया, कैसे कैसे क्या किया। उसके बाद तीसरा महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी, घोर निराशा, इसके बारे में बताना है। उसके बाद से विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत, ये हो गया आपका। उसके बाद से औद्योगिकरण युग। औद्योगिकरण युग मतलब कि जो भी कंपनियां फैक्ट्रियां बैठाई गई उसके बारे में। पहला है औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उसके बाद से प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठपन और वस्तुओं के लिए बाजार, ये चीज जानना है आपको, है ये आपका है। उसके बाद से इसमें जो भी चीज़ है ये आपसे पूछी जाएगी। और भी कुछ चीज़ हैं जो रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, इसमें आपको
मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व के बारे में बताना है, जैसे कि यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास और राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। 5 अंक के इतिहास से आपको पूछा जाएगा मानचित्र। आपको जो नक्शा होगा, नक्शा से 5 नंबर का इतिहास में पूछा जाएगा, और 5 नंबर का पूछा जाएगा तो कहाँ से पूछा जाएगा। इसमें भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, मतलब भारत का ही नक्शा आपको लेना है। इसमें भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 के बीच में दर्शाना और नामांकन पहचान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, क्या क्या आ सकता है ये चीज़ देखिए आप लोग को। इसमें आपको पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और लाहौर, मतलब ये अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसको जानना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, जैसे कि जो पूछेगा देखिए। पहला चंपारण बिहार, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। खेड़ा गुजरात में किसान सत्याग्रह। अहमदाबाद में गुजरात सूती मिल श्रमिक का सत्याग्रह। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन का उद्घोष। और डांडी गुजरात सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। तो इसमें से जो भी दिया हुआ है, जो दृष्टिबाधित नहीं है, जिनको मतलब देखने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो नक्शा में भरना है, लेकिन जो दृष्टिबाधित है उनको इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल आपका इतिहास से इस बात को दिमाग में बैठाइए कि 5 अंक का आपका मानचित्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं दूसरे भाग में, हम भूगोल वाले भाग में चलते हैं। हमने तो इतिहास में जाना। भूगोल में भी आपको 20 अंक का पूछा जाएगा। सबसे पहले 9 अंक का क्या पूछा जाएगा, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास का मतलब संसाधन का विकास। संसाधन का विकास आपको जानना होगा। इसमें संसाधन का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण, संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदा का वर्गीकरण, मृदा अपर्दन और संरक्षण, ये सब चीज़ जानना। फिर दूसरा है आपका कि इसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण, ये चीज़ आपको जानना है। अभी भूगोल में और कुछ है, देख लेते हैं। इसमें है आपका सबसे पहले जल संसाधन, जल दुर्लभता और जल संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। वर्षा जल संग्रहण। कृषि में कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप, जैसे मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना, तिलहन, चाय, काफ़ी, बागवानी फसलें, खाद्य फसलें, रबड़ रेशेदार फसलें, कपास, जूट, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इसके बारे में जानना है। जो आपके अभी हम बताए हैं कि आपके 9 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद इकाई दूसरा इसमें जो 6 अंक का और है, जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, लौह अयस्क, मैग्नीज, अलौह खनिज, तांबा बॉक्साइड, अधात्विक खनिज, अभ्रक, चट्टानी खनिज, खनिजों का संरक्षण। आणविक ऊर्जा संसाधन, परंपरागत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। उसके बाद से इसमें और है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र और पटसन, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लोहा तथा बॉक्साइट उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक
उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिचय, जैसे परिवहन, स्थल परिवहन जैसे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख समुद्री पत्तन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं व्यापार के रूप में, ये सब चीज आपको जान लेना है। जैसे कि आप जानते हैं कि मानचित्र कार्य भी इसमें आता है, तो मानचित्र कार्य के लिए भारत के मानचित्र 1 से लेकर 7 अध्यायों के संबंधित सभी मानचित्र कार्य 5 अंक के हो जाएंगे। इसमें बता दिया है कि मानचित्र पर 1 से लेकर के 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य 5 अंक का मानचित्र इसमें भी पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा आ जाते हैं आपके पास लोकतांत्रिक नागरिक शास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें आपका 15 अंक का पूछा जाएगा। 9 अंक का जिसमें कहाँ से है, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद जाति धर्म और लैंगिक मसले, इससे भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें सत्ता की साझेदारी और संघवाद से और जात धर्म और लैंगिक मसले से लेकर के 9 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद से 6 अंक का पूछा जाएगा आपको राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, राजनीतिक दल और आपसे पूछा जाएगा राजनीतिक दल और उसके बाद से लोकतंत्र के परिणाम, इसमें क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों के से अलंकृत किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ों पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से और बात कर लेते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। भाग 4 हो जाएगा आपका आर्थिक विकास की समझ, जैसे अर्थशास्त्र, इसमें 15 अंक का पूछे जाएंगे। 9 अंक क्या है आपका, 9 अंक में आपसे पूछा जाएगा पहले विकास, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा तथा साख, ये सब चीज़ें तीनों मिलाकर के 9 अंक आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से इकाई 2 में 6 अंक का भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और उपभोक्ता अधिकार, इसको लेकर के आपको 6 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने बता दिया है कि आपको जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा कुल मिलाकर के आपको इतिहास से 20 अंक का पूछा जाएगा, भूगोल से 20 अंक का पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र 15 अंक का पूछा जाएगा और अर्थशास्त्र 15 नंबर का। हमें उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं, और समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और क्योंकि तैयारी इसी के हिसाब से करें, इधर उधर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।